जब अपने पुण्य कर्म का उदय होता है तब सभी अपने सहज में हो जाते हैं, और जब पाप कर्म का उदय होता है तब बने हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। तो आपकी जिज्ञासा है कि ऐसी स्थिति में हम कैसी भावना भाएं जिससे हम समता बनाए रखें और हमारे परिणाम ना बिगड़ें। पुण्य पाप फल माहि हरख बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से थिर नाही। पंडित जी साहब दौलत राम जी ने लिखा, बहुत सरल सूत्र दिया। पुण्य और पाप, पुण्य में इतराओ मत, पाप में घबराओ मत, क्योंकि दोनों पुद्गल की पर्याय है। अच्छे अच्छे पुण्य की शिखर पर बैठने वाले धूल में मिल गए, और अच्छे अच्छे धूल में जन्मने वाले प्लेन में घूम रहे। तो ये पुण्य पाप का कोई भरोसा नहीं करना। आज अच्छे दिन हैं, मत सोचना कि कल सुबह तुम अच्छे ही रहोगे। आज हंसते हुए सोए हो तो मत समझना कल हंसते हुए ही उठोगे। हंसते हुए सोने वाले लोग सुबह रोते हुए उठे हैं, और कोई सामान्य लोग नहीं, महान महान पुण्यात्मा। अयोध्या जैसा स्थान जो प्रलय काल में भी नाश को प्राप्त नहीं होता। शाम को अयोध्या हंसती हुई सोई थी, सुबह जब उठी तो पूरी अयोध्या में रुदन था। इसलिए कभी भी हमारे पूज्यवर कार्तिकेय स्वामी ने स्पष्ट लिखा कि जो क्षण तुम्हारा है, यही क्षण में तुम जो हो वही हो, अगले क्षण में तुम यही रहोगे। ये कोई नियम नहीं है, कोई नियम नहीं। एक दूसरे क्षण में 3 खंड का अधिपति रावण एक समय के अंदर तीसरे नरक में चला गया। एक ऐसा कलेक्टर ऑफिसर देखा जिनकी गाड़ी 48 टेम्परेचर था राजस्थान में जिस समय घटना घटी। एसी में बैठा है, चरम पुण्य, सब बॉडीगार्ड हैं, सब हैं, गाड़ियाँ आगे पीछे चल रही। और एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ, फाटक खुला और गिर करके 48 टेम्परेचर की रेत में तड़पता रहा। कोई उठाने वाला, क्योंकि जो गार्ड था वो भी गिर गया, वो भी बेहोश, ड्राइवर भी बेहोश, और वो तड़पता रहा। 1 सेकंड पहले एसी में बैठा है और 1 सेकंड बाद रेत में तड़प रहा है, कोई पूछने वाला भी। वो दृश्य जब फोटो पेपर में आया, देखकर दंग रह गया। है ना, इतना परिवर्तन एक क्षण के अंदर हो जाता है। 1 सेकंड पहले इतना पुण्य का उदय, 1 सेकंड। इसलिए पुण्य और पाप के उदय को दोनों में अपने आप को घबराना नहीं चाहिए और अहंकार भी नहीं करना चाहिए। पाप का उदय आया है, क्षमता रखो, पुण्य का भी आएगा। पुण्य का उदय आया है, अहंकार मत करो। किसी भी क्षण अशुभ कर्म का उदय आता है। इस प्रकार का वस्तु स्वरूप का चिंतन करना चाहिए।